मीडिया के ऊपर यही तो मसला है, पता ही नहीं चल रहा। अब मैं आपको बताता हूँ क्या कर रहे हैं एथिस्ट, पता क्या कर रहे हैं? एथिस्ट नाम रखते हैं, एक आईडी का रखते हैं हिंदू अविनाश कुमार, उधर से एक अच्छा एथिस्ट नाम रखता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला गाली निकालेगा जो है ना सीता के बारे में, वो होगा मुल्हिद। और उधर से जो अविनाश कुमार है, जो दूसरा एथिस्ट है, नास्तिक है, वो गाली निकाल देगा हजरत आयशा के बारे में। और इधर सनातनी और मुसलमान आपस में जो है ना वो जेनोसाइड के एज पे पहुंचे हुए हैं, पूरे देश के अंदर जो है ना आतंक मचा हुआ है। सर, तो नॉट ये हुआ बिलीव। है, नास्तिक बैठ के तमाशा देख रहा है। सनातनियों को जब तक ये चीज समझ, इसकी सेंसिटिविटी का नहीं पता चलेगा मेरे भैया जलजीरा भाई, यहाँ आई जीरा बन थिंक जाएगा। दोनों साइड से पता जलजीरा जी, चलना चाहिए बस सर। मसला ये है कि ये जो एक्स मुस्लिम हैं, इन्होंने अपनी जॉब्स, अपनी मुलाजमतें सब छोड़कर घर बैठ गए। इनको दबाकर पैसे दे रहे हैं। कौन दे रहा है? सनातनी लोग दे रहे हैं। तो मैं ये पूछता हूँ कि भाई हम लोग तो, हमें तो, हमारा तो आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है, यानी हम अलग अलग राहों पर हैं, वो ठीक है, अलग अलग, सारी दुनिया एक रास्ते पे नहीं चलती है, अलग अलग रास्ते पर हैं हम। लेकिन हमारे में आपस में ऐसा कोई मसला नहीं था। ये इन लोगों ने आकर किया। आपको इन लोगों ने बताया कि मुसलमान तुम्हें मारेंगे, मुसलमान तुम्हें काटेंगे, मुसलमान नमाज इसलिए पढ़ता है ताकि जंग में सफ बंदी की आदाब सीख सके, मुसलमान कुर्बानी इसलिए करता है ताकि गले पर छुरी चलाना सीख सके। ये सारी जो झूठ बोले इन्होंने, वो इन लोगों ने बोले। और मुसलमान और हिंदुओं के दरमियान इन्होंने तफरीक करा दी, आपस में एक दूसरे को लड़ा दिया। ये सब ये लोग कर रहे हैं। और आपको नहीं कह रहा हूं मैं, यानी सनातनियों की एक बड़ी तादाद उनको सपोर्ट कर रही है, न सिर्फ ये कि देखकर, व्यूअरशिप देकर, बल्कि पैसे से। इन्होंने अपनी मुलाजमतें छोड़ दी। तो मुझे आप बताइए कि आपने उन लोगों के खिलाफ क्या किया, उन सनातनियों के जो उनको प्रमोट कर रहे हैं और मुल्क में माहौल खराब कर रहे हैं। सर कैसा पता चलेगा कौन कर रहा है, कहाँ कर सकते हैं? सर आपको एक छोटी सी बात नहीं बोलता हूँ। नहीं, मैं बताता हूँ कैसे कर सकते हैं। आप एक मुझे सेकंड, बताएं, पिछले एक पिछले सेकंड आप रुको। फ्यू मंथ्स में, नहीं आप कह रहे हैं ना कैसे करेंगे, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ। पिछले फ्यू मंथ्स के अंदर मेरे पास आर्टिकल्स पड़े हुए हैं जिसमें मोदी के और बीजेपी और आरएस के खिलाफ जिन जर्नलिस्ट ने रिपोर्टिंग की, उनके ट्वीट अकाउंट ब्लॉक किए गए हैं, उनको घरों से उठाया गया। आपको सर वी आर पता है? नॉट गेटिंग पॉलिटिकल सर, प्लीज। नहीं हमें नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं मैं जाना। बता रहा हूं कि जब रियासत, मैं बता रहा हूं जब गवर्नमेंट क्रैकडाउन करना चाहती है ना, उसके पास मशीनरी होती है, दे हैव ऑल द एक्सेस, दे हैव ऑल द लॉजिस्टिक सपोर्ट। वो जाके क्रैकडाउन करें, उनको पकड़ें जो हिंदू मुस्लिम फसाद का बीज बो रहे हैं, आतंक का, दंगों का, उनको पकड़ें। किसने कहा? अब सर आप इसलिए मैं तो देखिए, उसकी आप हमें जिम्मेदारी। हैदराबाद में रहते हाँ हैं, टी राजा ने गुस्ताखी की रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में। और करेक्ट। हजरत आयशा के बारे में जो कुछ कहा, उसने कहां से लिया? उसकी वीडियो आप देखें। उसने कहा मैं यूट्यूब पर एक वीडियो देख रहा था। वो वीडियो किसकी थी? वो वीडियो एक्स मुस्लिम की थी। तो एक्स मुस्लिम क्या कर रहे हैं? सनातनियों को कह रहे हैं कि इस तरह बोलो। जब वो इस तरह बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि सेंटिमेंट्स तो हर्ट हो गए। तो अब सर बताइए फितना कौन फैला रहा वो है? लास्ट हफ्ता हमारे लिए कितना डिफिकल्ट था हमें पता है सर। मतलब मेरी तो बच्ची बताइए स्कूल गलती नहीं गई किसकी थी थी? 3 दिन। गलती ओ किसकी है? हो, आई एम देखो सो सॉरी। गलती किसकी है ना, दैट इज इमटेरियल एक्चुअली। वो तो बहुत बड़ा है, वो केटीआर ने उसको बुलाया, मुनावर फारूकी को, दैट वी आर नॉट गेटिंग इनटू दैट। किसकी गलती है अभी मतलब नहीं है। नहीं, सिचुएशन आया, वो मतलब वो वो असल तो वो वही है ना प्रॉब्लम कि है। अगर सिचुएशन खराब हुई है, किसकी गलती से खराब हुई है? एक सर आदमी हम जो है गलती मुस्तकिल सर हम मुस्तकिल अगर वो इस तरह की बातें करेगा तो ऑब्वियसली कुछ लोगों के सेंटिमेंट्स तो हर्ट होंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सर उनको स्ट्रीट्स पर आ जाना चाहिए, कानून हाथ में लेना चाहिए, मैं उसके खिलाफ हूं। लेकिन आप ये देखें कि पूरे इंडिया में सनातनियों ने टी राजा का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। भाई कानून तो उसने तोड़ा ना। हम्म हम्म। सर इंडिया में जेल ऐसा कोई ब्लास्फेमी का पुलिस ने कानून तो है ही उसको नहीं, पकड़ा, आप टी राजा समझिए को। ना। इंडिया हाँ, में कोई ब्लास्फेमी का कानून है ही नहीं। अरे है आर्टिक कमाल है भाई। टू टू नाइनटी फाइव है ए क्या चीज है? 295 ए क्या है? सर, इट इज देयर, बट वो जो जैसा पाकिस्तान में सी में है वैसा अरे उतना उसको नहीं है छोड़िए ना, यहाँ पे। पाकिस्तान की बात, मैं इंडिया की कर रहा हूँ। पाकिस्तान को, 295 ए क्या है? पाकिस्तान को छोड़ें, आप तो पाकिस्तान को तो छोड़ें। उसमें उसमें क्या जेल होना है सर? वो तो उसको ठीक है सर, वी आर नॉट डिस्कसिंग राजा सिंह, आई मीन टू बी वेरी फ्रैंक, उससे आपने मतलब ही जिक्र नहीं है किया मुझे। इसलिए मैंने बोला। देखिए सिंपली नहीं नहीं, बात है, छोड़ मैं दीजिए, आपको छोड़ एक दीजिए। आसान सी बात बताऊं। अगर आज आप ये एक्सेप्ट कर लें कि हाँ जी, कुछ मैं मानता हूं सनातनी एक्स मुस्लिम्स का सपोर्ट कर रहे हैं और ये गलत कर रहे हैं, अगर आप ये कबूल कर लें तो बात ही खत्म हो जाए। करेक्ट सर। बिल्कुल। मैं एक बात बताइए, मेरी बात सुनिए। ये प्रॉब्लम सनातनी का है और ये प्रॉब्लम है मुस्लिम्स का। इस रिलीजन को कहाँ ला रहे हैं आप? हिंदुइज्म जो कृष्ण जी को बीच में ला रहे हो या अल्लाह को बीच में ला रहे हो, ये बंद कीजिए ना, बस वो इतना ही बोल रहा हूँ मैं। नहीं नहीं, मेरी बात सुने, इंसान तो काउंटर, कभी भी मेरी लड़ते बात ही सुने, रहेंगे। जलजीरा मेरी बात सुने। जब आइडियोलॉजी का कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, तो आइडियोलॉजीज के साथ ही होता है। वो अगर ये कर रहे हैं तो आप चाहते हैं कन्हैया लाल वाला काम हो, हम तो उसको कंडेम करते हैं। आइडियोलॉजीज का रिफ्यूट आइडियोलॉजीज के जरिए किया जाएगा ना, नंबर वन। नंबर दो, मुझे आप कह रहे हैं जी यार, या तो फिर आप उनको सनातन धर्म से एक्सकम्युनिकेट करो। ये स्वामी जो है जितेंद्र, ये त्यागी जो है, नीरज अत्री जो है, ये जेपो डायलॉग, ये सारे जो सनातन धर्म के सीने पर बैठकर दाल मूंग रहे हैं, मूंग दाल तल रहे हैं,
ठीक है, ये जो इनकी हांडियों के अंदर उबाल आ रहे हैं, इनको सनातन, क्या आप जैसे डिसेंट सनातनी इनको कंडेम नहीं करेंगे कि यार तुम लोग सनातन धर्म के नाम पर धब्बा बने हुए हो? ये भी तो कहे ना। ठीक है, हम हमारा रोल करेंगे, आप आपका रोल कीजिए, बट एग्जैक्टली, हम मैं थैंक एक ही सिंपल बोल रहा हूँ सर, प्लीज डू नॉट ब्रिंग द गॉड्स इन दिस। यू, वी आप विल नॉट, आप डिस्कशन वी कर रहे जल हो, बहुत अच्छा है। वुड नॉट। जलजीरा भाई देखिए, हमें आपके गॉड से कुछ लेना देना नहीं है। आमिर भाई जैसा बोले कि हजारों साल से हम लोग एक दूसरे को भाई के जैसा ट्रीट करते हुए एक साथ रहते हुए आए हम। हमें आज भी कोई कंसर्न नहीं है आपके गॉड से, आपके फेस्टिवल से। आप मनाइए, आप जिसको मानना चाहे मानिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर आपके कुछ ऐसे सनातनी भाई, ऐसे कुछ सनातनी बहन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह, इस्लाम, कुरान, सुन्ना के बारे में जब बोलेंगे, तो हमें आपकी किताब खोलकर बताना पड़ेगा ना उनको काउंटर देने के लिए। इज इट नॉट फेयर? चलो डिफेंस में, ठीक है, दिस दिस हाँ, डिस्कशन कैन नॉट स्टॉप। द वन थिंग इज, एग्जैक्टली, लेट्स बस हैव आप अ ये गुड। समझे जलजीरा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह एग्जैक्टली, वी विल, वी वी विल, आर डूइंग अ काउंटर थिंग। इंशाल्लाह। आप आपके जलजीरा रोल, भाई यू हैव सिर्फ गॉट। ये समझे, मैं गुड जेस्चर के तौर पे, गुड फेथ के तौर पे आपको बता दूं, दिस इज ऑल इन द रिएक्शन, दैट्स इट, बॉटम लाइन, बॉटम लाइन, ऑल इन द रिएक्शन। आप अगर चलो चाहते हैं चीजें, हमें एक सेकंड नहीं है, हम हर चीज खत्म कर देंगे, एक सेकंड नहीं, ये पीछे हटे, ये ऐसा नहीं होता ना ठीक है, सर। पॉलिटिक्स देखो, करना बंद गांधी करें, जी ने तो आगे नहीं भाई, बोला, बट किसी ने बोला था, आई फॉर एन आई कैन नॉट, आई फॉर एन आई विल मेक वर्ल्ड ब्लाइंड। मेक दो इट इज ऑल द नॉट वर्ल्ड टोल्ड ब्लाइंड, बाय ठीक है, गांधी जी। ठीक है, बट ठीक है, यस, ओके ओके जलजीरा भाई, थैंक यू, चलो, थैंक यू, थैंक यू थैंक फॉर यू द, वेरी मच। थैंक यू फॉर द पॉजिटिविटी, थैंक यू, टेक केयर। हमारे साथ जो नॉन मुस्लिम मुझे नजर आ रहे हैं, जय साहब से हमने बात कर ली है, संजय सिंह आए हैं, संजय सिंह। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी भैया, आवाज आ रही है, कैसे हैं संजय सिंह? हाँ जी, सैम भाई नमस्ते। नमस्ते आमिर भाई। मैं आदाब। कुछ जी चीजें संजय भाई, क्लियर कैसे करना हो? चाह रहा था। हाँ, जी अभी पता एक दो बंदे पीछे आए थे तो बिल्कुल पता नहीं, कुछ भी पता ही नहीं था। तो आपने जैसे सैम भाई कृष्ण भगवान के बारे में बोला कि उनकी 16,108 बीवियां थी, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि यही चीज भागवत में लिखी है कि वो 16,108 शादियां उन्होंने खुद नहीं की थी, अपने अंदर से 16,108 लोगों को अवतरित किया था योग माया का यूज करके। इथे रख, यक न हाँ शुद्ध दो शुद्ध, ठीक हो गया। हाँ जी। तो मैं यानी मतलब ये इसके लिए संजय इस्लाम सिंह का, भैया, इस्लाम संजय के सिंह ऊपर भैया, कुछ बात नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैं इतना संजय सिंह भैया, हाँ जी। संजय सिंह भैया, इस पर ना मुझे हाँ अरबी का एक मकूला याद आ गया। अरबी का एक मकूला है, प्रोवर्ब है, अरबिक प्रोवर्ब है, वो कहते हैं फर्रा मिनल मतारी व कामा तहतल मीज़ाब, यानी बारिश से बचने के लिए आप शार के नीचे आ गए, यानी खाना ही खराब हो जाए, ठीक हो गया। नहीं नहीं नहीं, देखिए मेरे को, मैं क्या कह रहा हूँ मैं आपसे कि मुझे इस्लाम की इतनी नॉलेज है नहीं, मैं कुरान वुरान की बात नहीं कर सकता। तो मैंने दो चार बातें सुनी है ना, तो मैं उसके ऊपर जवाब देना चाह रहा था ठीक है, कि जी एक मिनट सोलह संजय हजार एक सिंह सौ भैया, आठ क्योंकि हाँ जी संजय भैया मैं एक और सवाल करना चाह रहा हूँ आपसे, आप ये कह रहे हैं, उन माइक म्यूट कीजिएगा, पीछे से इको आ रही है। जी जी, एक मिनट। संजय भैया, आप जो, मैं आपकी बात से समझा हूँ, आपने कहा माया जो है उसका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने अंदर से उनको जो है वो उनका अपना हिस्सा थी, उनका पार्ट थी, जो मैं समझा हूँ। तो भैया ये बताइएगा कि वो जब ये इनके साथ इंटरकोर्स करते थे, सेक्सुअल डिजायर्स उनसे पूरी करते थे, कृष्णा जी जो हैं वो तो गोपियों के कपड़े भी उठा के, एक बंदा तो यहाँ आया था, उसने कहा था कि भाई वो गोपियां भी वही खुद ही थे, यानी खुद को नंगा खुद कर रहे थे, उसने ये बकायदा बोला है। अब चले गए हैं, अतकिया इन सनातनिया, वाह वाह मैं वाह। ठीक, मैंने इसलिए कहा कि यकन शुद्ध दो शुद्ध, मसला ये है कि ये गई भैंस पानी में, जो फिलॉसफी इन्होंने दी है उससे तो श्री कृष्णा के ऊपर ये इल्जाम वारिद हो जाएगा, ये ऑब्जेक्शन लग जाएगा कि श्री कृष्णा जी खुद के साथ खुद, ठीक है जी, तो ये बड़ा काम खराब हो जाता। खैर, तो ये मसला हो जाता है। अच्छा, दोबारा ज्वाइन किया जी उन्होंने, नहीं नहीं तकिया नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा जी। संजय भैया, हाँ जी, आप जरा रिपीट करिए, उन्होंने कपड़े चुराए क्या कह रहे थे आप? हाँ, मैं कह रहा हूं कि मैंने यहाँ पर एक रेफरेंस पेश किया था जिसमें श्री कृष्णा जी जो है, श्रीमद् भगवतम में लिखा हुआ है, इको आ रही है भैया, हाँ, श्रीमद् भगवतम का मैंने रेफरेंस पेश किया था जिसमें जो श्री कृष्णा जी हैं गोपियों के कपड़े चुरा के दरख्त पे दोस्तों के साथ साइड पे बैठ जाते थे, उनको कहते थे बाहर आओ, वो बेचारी ठंडे पानी के अंदर फंसी रहीं, जब उनको बर्दाश्त ना उनसे हुआ, वो बाहर निकली तो उनको बेचारों ने एक हाथ नीचे रखा हुआ, एक हाथ पीछे और ऊपर बाल फेंके हुए, और इस तरह करके वो भागी। उस पे उसने कहा था कि ये उनका वो भी माया के जरिए उन्होंने खुद को क्रिएट किया था। अब ये है जो आप सोल्यूशन पेश कर रहे हैं संजय सिंह भैया, जो सोल्यूशन आप पेश कर रहे हैं उससे तो ये मानना पड़ेगा कि श्री कृष्णा जी खुद के साथ खुद लगे हुए थे, यानी जो शादी भी की खुद ही कर ली। ये क्या, ये चक्कर मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसको कैसे आप अंडरस्टैंड करवाएंगे?
अच्छा जी आमिर भाई, मैंने आपकी बात सुन ली, मुझे 2 मिनट दीजिएगा बस, है ना। जी 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 हाँ जी, आपको मैं एक चीज बता दूं कि मैं मथुरा से ही हूँ, तो कृष्ण जन्मभूमि से ही हूँ, है ना। तो मैं आपको 2 वाक्य बताता हूँ। कृष्ण जी ने 15 साल के बाद वृंदावन छोड़ दिया था। तो जब ये कपड़े चुराने वाला वाक्य हुआ था ना, वो 6-7 से ज्यादा और साल के नहीं थे। और जब ये रासलीला वाला हुआ था, तो वो 10-11 साल से ज्यादा के नहीं थे। इसको अश्लील बना दिया गया, पता नहीं क्यों। कपड़े चुराने वाले वाक्य के ऊपर पूरी स्टोरी है कि उन्होंने, क्या नाम है, जब वो छोटे से थे और वो घर घर जाके बदमाशी करते थे, मक्खन चुरा लेते थे, तो उन्होंने गोपियां थी जितनी भी, और उसके ऊपर भी स्टोरी है। जो गोपियां थी वो एक टाइम पे गुरु थी, जो कि तपस्या करके अगले जन्म में गोपियां बनी थी, जिन्हें कृष्ण भगवान ने कहा था कि मैं तुम्हें अगले जन्म में सबको माँ का सुख प्राप्त करूंगा। ठीक है। तो हाँ, हाँ, तो ये गलत बना दिया गया। ये अच्छा रियलिटी यानी ये थी। ठीक, यानी हाँ, मैं ये समझा ये हूँ। थी। उन्होंने जब कपड़े भी चुराए ना, तो तब ये भी उन्होंने ज्ञान दिया था कि कभी भी पूरा नग्न होके यमुना जी में स्नान नहीं करना चाहिए, ठीक है, यानी आप है ये ना। कह रहे हैं कि वो 6 साल के बच्चे थे जब उन्होंने किया। जी जी। संजय भाई आप म्यूट कर लीजिए, एक और रही है। इको बहुत आ रही है, क्योंकि अभी आपको जवानी के एक कुछ दिन मिनट, मैं हमने फैन याद। ऑफ करता हूँ जरा। मतलब इस ज्ञान को देने के लिए कपड़े चुराने की क्या जरूरत थी? बस ज्ञान दे देते। अब बाकायदा कपड़े चुरा कर भागे, सब जी जी। गोपियां जारी बरहना हुई। नहीं 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 जी, मुफ्ती साहब ये ऐसे जी, ही है। मैं भाई भैया भैया संजय भाई मैं एक इको आ वर्स रहा है कोट ना, करना चाहता हूँ। संजय इको भाई आ रही है। मैं एक वर्स कोट करना चाहता हूँ, आप देखिए फिर। जी आप प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए, एको आ रही है, रुक जाइए आप। श्रीमद् भगवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 to 46। इसमें लिखा है, कृष्णा ही अरोज स्टूपिड इन द ब्यूटीफुल यंग लेडीज of Vraja by touching their hands, hair, thighs, belts, and breasts, आय by हाय। playful scratching them with their fingernails, and by joking with them, glancing at them and laughing with them, in the way the Lord enjoyed his pastime. ओहो, ये तो काम खराब नहीं, हो गया। ये तो सैम भाई आपने इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर दिया। आप तो यजुर्वेद का भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर देते, पता नहीं कैसे। बल्कि आपने यजुर्वेद में भी 23 हिंदी भी एक में से ट्रांसलेशन इसका ही है अलग ही ना भाई, ट्रांसलेशन कर दिया था, हिंदी भी है एक ना। ट्रांसलेशन ही है पर ना, मराठी भी एक ट्रांसलेशन है। एक नहीं मिनट नहीं, संजय इसका सिंह ये भैया, नहीं, एक मिनट संजय सिंह हाँ, भैया, जो ट्रांसलेशन किया है वो गलत किया है, ये बताएं। हाँ, मतलब इसको ऐसा है ना जी, आपको मैं बताऊं, संस्कृत के एग्जैक्ट इंग्लिश वर्ड है ही नहीं। संस्कृत में सबसे ज्यादा वर्ड्स हैं। नहीं तो ठीक है कैसे उसकी जो ट्रांसलेशन जिन्होंने की है उन्होंने कैसे की है? जी, वर्ड टू वर्ड उन्होंने जो गूगल से उनको मिला होगा, एग्जैक्ट वो गूगल बना दिया होगा। ऐसे मैं एक आपको, मिनट हाँ हाँ, गूगल। मैं आपको एक ओ एग्जांपल दे भाई सकता हूँ मैं ओ आपको। भाई ये जो है क्या उसे कहते हैं, 19th सेंचुरी के आखिर में जाके जो ट्रांसलेशन लिया उस वक्त कौन सा गूगल था? कौन सा? ये कौन सा गूगल था भाई? ब्रिटिश राज में कौन कौन सा सी? गूगल था जब प्रेस छपे हैं इंडिया के अंदर, वो गूगल से करते थे ट्रांसलेशन? ये इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते समय जो उनको एग्जैक्ट, देखिए संस्कृत में बहुत ज्यादा वर्ड्स हैं जिनका एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इंग्लिश में है नहीं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यजुर्वेद का 23 एग्जाम्पल ना दें जो वर्ष उन्होंने बोलने कोट किया दीजिए, ना। यार अब इको बोलना नहीं बहुत दे हो रही है, बहुत इको हो रही है यार, मैं इस तरह मजा नहीं आएगा बात करने का। माइक ठीक करें, जब आपने आना है ना बात करने के लिए, कन्विंस करने के लिए, चीजें रखने के लिए, उस वक्त आपने अपने माइक को ठीक रखना है, वरना ना आपको समझ आएगी ना मुझे आएगी। बाद में अपनी ऑडियो सुनेंगे आपको भी मजा आएगा, पता चल जाएगा खड़ 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 हो रही। आप रीज्वाइन कर लें, एक बार करना चाहते हैं जिस तरह मुनासिब, माइक अपना दोबारा रीप्लग कर लें। आप मिसाल ना दें कि संस्कृत में कोई ऐसा वर्ड निकाल के आप कहें जिसकी ट्रांसलेशन नहीं हो सकती। हमें पता है हर जुबान के अंदर ऐसे शब्द होते हैं जिनकी एक्यूरेट ट्रांसलेशन दूसरी जुबान के अंदर नहीं किया जा सकता, ये कंफर्म है। हम कुरान में भी ये चीज मानते हैं ऐसी। जिस पर्टिकुलर आयत के ऊपर ऑब्जेक्शन है उसकी बताएं ट्रांसलेशन ठीक है कि नहीं, ये है असल इशू। ठीक है, उसके ऊपर आपने रखना है। अच्छा, तो ये बताइए जरा, फिर कुछ और पूछते हैं आपसे। जी जी, मैं माइक के लिए माफी चाहूंगा, पता नहीं मैं मोबाइल से ज्वाइन हुआ, है ना, तो ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन मैं ट्राई करूंगा अच्छे से। मुझे बस 2 मिनट दें आमिर भाई। देखिए, मैं कोई डिबेट नहीं कर रहा, मैं ये नहीं कह रहा आप मानो मानो मत मानो, आपकी मर्जी है ना। लेकिन मैं अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रख रहा हूँ कि ऐसा है। अब ये मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये एग्जैक्ट ट्रांसलेशन इसलिए नहीं है कि आपने यजुर्वेद का भी ट्रांसलेशन ऐसे ही कर दिया था जिसमें गणपति का मतलब हॉर्स बना दिया। अब वो पूरा हॉर्स का ऊपर है नहीं मंत्र, है ना। उसका हिंदी में ट्रांसलेशन कुछ और ही है, और ये आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे हमने मिल नहीं जाएगा। किया,
हमने नहीं किया संजय भाई। जिसने भी जी आपने जो ट्रांसलेशन दिया था वो 2020 में ही खंडित हो गया था। अच्छा, ये श्रीमद् भागवतम का जो मैंने अभी किया था प्रभुपाद का ट्रांसलेशन, वो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, आपको वही वर्ड्स मिलेंगे। जी जी मैं बिल्कुल कंफर्म करके आपको जवाब दे दूंगा, इसके ऊपर मुझे कोई एतराज नहीं है ना। बट ठीक मैं है आपको बस एक अपना, हाँ जी, मैं आपको अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू ये देना चाह रहा हूँ कि आप 16,108 वाली बात अभी आमिर भाई ने कहा था कि अपने आप में लगे हुए थे। तो वेद का सबसे बड़ा जो ईश्वर है, जिसको एक ही ईश्वर बोला जाता है, परम ब्रह्म कहते हैं इसे। तो परम ब्रह्म कृष्ण जी ने क्लेम किया था भगवत गीता में कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ और मैं ही संसार का सब कुछ हूँ, एक एक चीज मैं ही हूँ जी। तो ये तो फिर वही वाली नहीं, ये तो फिर अब अगर इसमें आप लॉजिक बोलोगे कि वो अपने आप में लगे होते, ये लगे होते, नहीं, वो तो उन्होंने कहा, मगर क्या उन्होंने उन जो परम ब्रह्म जिसको आप कह रहे हैं उनके साथ कोई ताल्लुक भी कायम किया, कोई रिलेशन रखा? नहीं, आप, मैं बताऊं, वैदिक में भगवान को बहुत गहराई में बहुत अलग तरीके से डिफाइन किया गया है, तो आप इस्लामिक टेम्पलेट से नहीं देख सकते ना। इस्लामिक नहीं मैं देख रहा, मैं आप जो बता रहे हैं उससे पूछ रहा हूँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं पूछ ही नहीं रहा। मैं तो जो आप एक्सप्लेन कर रहे हैं उससे पूछ रहा हूँ। आपने कहा उस जगह पर श्री कृष्णा ने अपने आप को ये भी कहा हुआ है। मैं ये कह रहा हूं कि जिस जगह पर एक ऐसे रिलेशन की बात हो रही हो जो अंडरस्टैंडेबल हो, वो समझ, आप कह रहे हैं वो गोपियां भी वही थी। आपने चलो नहीं कहा, आपने बीवियों के बारे में कहा, सॉरी गोपियों के बारे में किसी और ने कहा था, आपने बीवियों के बारे में कहा, वो जो 16,000 है वो उनके अंदर से प्रकट हुई थी। मैं ये चीज कह रहा हूं, बीवियां नहीं, पति, उनके पति। किन के पति? जब कृष्ण जी ने नरकासुर को हरा के 16,000 औरतें छुड़ाई थी, तो उन्होंने कहा था कि हमसे अब शादी कौन करेगा। तो कृष्ण जी ने अपने अंदर से 16,000 अपनी, देखो कृष्ण, हमारे वेद में जो भगवान 16,000 आदमी अवतरित किए थे, और हमारे वेद में जो पावर यूज करते हैं ना भगवान, उसको डिफाइन किया गया है योग माया नाम से। अच्छा, हाँ, कृष्ण जी यही कहते हैं कि मेरा कोई आकार प्रकार नहीं है, पर मैं योग माया से ढक लेता हूं अपने आप को। अच्छा, मुझे ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि श्री कृष्ण ने अपने अंदर से 16,000 प्लस बंदे निकाल के उनकी शादियां करवाई, ये कहना चाह रहे हैं आप? जी 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 जी, और खुद 12 साल 2 बार ब्रह्मचर्य का जीवन बिताया, ये भी लिखा हुआ है भगवतम में। अच्छा, हाँ, मुझे ये बताएं, यहाँ पर तो कृष्ण अकेले है ना गोपियों के साथ। मैंने अभी जो कोट किया है वहां पर सारे गोपियां घेरे हुए हैं, कृष्ण अकेले, वहां पर तो सेपरेट नहीं किए। यहाँ पर क्लियर मैं आपको बताता रहा हूँ सैम भाई कि ये गोपियों वाला इंसिडेंट, ये मैं बताऊं, आपने कृष्ण भगवान की इमेज जो बना रखी है ना, गोपियां बांसुरी बजाते थे, ये 14-15 साल से ज्यादा का नहीं है। जब वो टीनेज की उम्र में, 15 साल की उम्र में उन्होंने मथुरा छोड़ दिया था, आज तक बांसुरी भी नहीं बजाई। यहाँ पर मैं आपको पढ़ के बताता हूँ, वर्स पढ़ के बताता हूँ, आप देखिए क्या लिखा हुआ है उसके अंदर, ठीक है। यहाँ पर सुनिए, आप वर्स सुनिए, श्रीमद् भागवतम बुक नंबर 10 चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 to 46। ये पूरे वर्स पढ़ता हूँ, फिर देखिए आप स्टोरी कहाँ जाती है। Shri Krishna went with the gopis at the bank of the Yamuna river, where the sand was cooling and the wind by the river waves bore and fragrance of the lotus. There Krishna threw his arms around the gopis and embraced them. He aroused Cupid in the beautiful ladies of a Vraja by touching their hands, hair, thighs, belts, and the breasts, by playfully scratching them with his fingernails, and also by joking with them and the glance of them and laughing with them. In this way, the Lord enjoy his pastime. क्या समझ में आया आपको? नहीं, आपने ये कोट किया, मैं इसके ऊपर रिसर्च करके आपको जवाब दूंगा। हाँ, इसमें जो आखिरी वाला सेंटेंस है वो तो बड़ा खतरनाक है। इन दिस वे द लॉर्ड एंजॉयड हिज पास टाइम्स। जी, ये एंजॉयड तो खैर ठीक है, आपने बोल दिया इंग्लिश में, है ना, कोई दिक्कत नहीं। नहीं अरे सर, मैं, ये हमारे ट्रांसलेशन नहीं है, ये तो आप ही लोगों के ट्रांसलेशन है, हम तो वो पढ़ रहे हैं। आप ये कह दें कि ये ट्रांसलेशन गलत है और ये वाला सही है जो मैं कर रहा हूँ, तो ठीक है, कोई बात नहीं, हम सही वाला मान लेंगे, हमें क्या जरूरत है किसी को डिफेम करने की। आप समझिए, आपकी हदीस में कहते हैं ना, आप ऑथेंटिक हदीस लाइए। आप ये समझिए कि जिसने भी ये ट्राई किया, बिल्कुल सही कह रहे हैं संजय भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अपने वर्ड से बेस्ट यूज करके ट्रांसलेट करने की कोशिश की है। ठीक है संजय भाई, आपकी बात मैं समझ गया, मैं मान लेता हूं कि ये ट्रांसलेशन रद्दी की टोकरी में जाने का मुस्तहिक है, लेकिन आप सही वाला ट्रांसलेशन पेश करो ना। आप अगर हमसे ये कहते हैं, जब हम मुतालबा करते हैं ना सही हदीस लाओ, तो हमें पता होता है कि जो हदीस सामने वाला पेश कर रहा है वो ज़ईफ है और हमारे पास सही है, इसलिए हम मुतालबा करते हैं। हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं कि आप इस ट्रांसलेशन को कम ज़ईफ होना साबित करो, इस ट्रांसलेशन को अनऑथेंटिक होना साबित करो, और जो सही ट्रांसलेशन है वो पेश कर दो।
हम जब किसी जी, आप हदीस के मुझे बारे में बात करते हैं ना, एक तो हम बार साबित सैम भाई करते आप हैं कि मुझे वो हदीस क्यों अनऑथेंटिक है। हमारे पास उसका नहीं प्रूफ है। आपके पास क्या प्रूफ है, ये बात हो रही है। सैम भाई आप मुझे एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए, क्या रेफरेंस दिया आपने? जी अच्छा जी, मैं मैं अभी बताता तक, हूँ। जी जी आप बुक बताएं। नंबर 10, चैप्टर नंबर हम्म 29, वर्स नंबर 45 to 46। चैप्टर नंबर 10 10, वर्स नंबर 29, 45, 46। जी जी जी, मैं आपको बिल्कुल इस पर जवाब दूंगा। बिल्कुल वो मुझे देखिए, मुझे मानने में कोई दिक्कत नहीं है, ना मैं कोई ऐसा वो फील कर रहा हूँ कि अटैक और ऑफेंडेड वगैरह, ये कोई बुरी बात नहीं है, बातें होनी नहीं चाहिए। नहीं नहीं संजय भैया, मैं हाँ, अभी तक मैं खुद इस हम्म, वक्त माया जाल में फंस चुका हूं कि ये 16,000 जी बंदा निकल के कैसे है, एक बंदे के अंदर से 16,000 बंदा निकला कैसे है, मैं ये सोच रहा जी, हूँ। मैं और आपको ये भी अच्छा, बता ये सकता हूँ एक जी। और चीज मुझे बताइएगा कि जो बंदे निकले थे वो उनकी एज क्या थी, मतलब वो बच्चा हाथ में आता था कृष्णा जी के अंदर से 16,000 बंदे ऐसे बच्चा निकल फिर बड़ा होता था, या पूरा पूरा बंदा अंदर से ऐसे निकलता जैसे दरवाजे में से, या कंटेनर अंदर से खुलता था? निकलने का नहीं नहीं नहीं, ये तो आमिर भाई आप वैसे ही मजे लेने के लिए कह रहे हो, है ना? नहीं मतलब मैं लेकिन समझना चाह रहा हूँ कि आते कैसे थे। जी समझने के लिए आप सुन लीजिए एक बार, है ना, जी मैं क्या कह रहा हूँ जी। चले वो वाला सनातन श्लोक तो खोल में लीजिए, वो जिसका आपने रेफरेंस मांगा था। अभी ये वाली बात तो बाद में हो जाएगी। वो श्लोक तो खोलें जी, मेरे भगवतम को का। एक मिनट, नहीं नहीं, आप अब गूगल कर ये लीजिए, आपका बेस्ट ट्रांसलेशन निकाल लीजिए और हमारे सामने पढ़िए प्लीज। जी चैप्टर 10 जी, बुक नंबर 10, चैप्टर नंबर 29, चैप्टर नंबर 29 वर्स नंबर 45 and 46। वर्स नंबर 45 46। जी, 10, 29, 45, 46। मेरे सवालों का जवाब कौन देगा, वो 16,000 बंदा निकला कहाँ से, मैं तो ये सारी रात ये सोचता रहूंगा। तो जी मैं एक बार में एक ही जवाब दे पाऊंगा, माफी चाहता हूँ। जी 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 तो जी जी, है ना जी, अगर आपको आमिर भाई अगर आपको जवाब चाहिए तो फिर मैं आपको पहले नहीं नहीं, बताता हूँ कुछ। आप पहले वो दे दे, मैं थोड़ा सोच लूं, मैं बादाम खाऊं थोड़े से। जी आप वो जवाब दे दें। आप चस लें इतने चाय की। हाँ मैं चाय हम्म की चस लेता हूँ, याद करवा दिया जी। हम्म ओए होए 16,000। हुजूर 16,000 का वलीमा हुआ होगा, मैं थोड़ा तशवीश में हूँ। वलीमा क्या होती ऐसा है? है, उनको रेफरेंस ढूंढने दे, वरना बेचारे वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। और अच्छा सॉरी। रेफरेंस देखिए 16,000 से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। जी जी 16,000 निकले कैसे, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि कृष्णा जी ने एंजॉय किया या नहीं किया, ये हमें जानना है। जी 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 बिल्कुल वो बिल्कुल ये कह रहे हैं कि नहीं किया, उनके पास रेफरेंस है, हमें वो सुनना है। उसके बेहतरीन। बाद नहीं हम मैं डिस्कस ये नहीं, करेंगे। जी मैं ये नहीं कह रहा मैं एंजॉय नहीं किया, मैंने अभी ऐसा कुछ बोला ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं इस पे देख के पढ़ के बता सकता हूँ चलिए, आप वहां बस। रेफरेंस तक पहुंच गए या नहीं पहुंचे, मुझे ये बताइए। जी मुझे आई थिंक हार्ड कॉपी से ही देखना पड़ेगा। मैं क्यों, अभी तो पीडीएफ मुझे में सारे वही लिखा हुआ है जो हम बता रहे हैं, या कुछ और लिखा हुआ है? मैं हिंदी पढ़ो बोल तो पढ़ देता हूँ भाई, थोड़ी स्लो है मेरी हिंदी। पढ़ूं मैं हिंदी? जी पढ़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सैम आप भाई, पढ़ दीजिए, आप खोलिए। सैम भाई, आप लैपटॉप पर हैं कि फोन पर हैं? जी मैं फोन पर भी हूँ और डेस्कटॉप पर हूँ। अगर डेस्कटॉप पर आपके वो पीडीएफ खुली हुई है तो वो शेयर कर दीजिए आप, ताकि हमारे जो संजय भाई हैं वो खुद पढ़ें अच्छी जी तरीके जी से। जी शेयर करने में कुछ प्रॉब्लम हो रही है मुफ्ती साहब, मैं सिर्फ अच्छा, हिंदी पढ़ दूंगा। चलें, ठीक है, ओके। कोशिश करता हूँ, मेरी हिंदी बहुत स्लो है। कृष्णा गोपियों के साथ यमुना के किनारे गए। यहाँ बालू ठंडी पड़ी रही थी और नदी के तरंगों से स्पर्श से वायु के कमलों में महक थी। वह कृष्णा ने गोपियों को अपनी बाहों में समेट लिया और उनका आलिंग किया। उन्होंने व्रज बालाओं के हाथ, बाल, जांघें, नाभि एव स्तन छू छू कर तथा खेल खेल में अपने नाखूनों से चिकोटे हुए उनके साथ विनेद करते, उन्हें तिरछी नजर से देखते और उनके साथ हंसते हुए उनमें कामदेव जागृत कर दिया।
इस तरह भगवान ने अपनी लीलाओं का आनंद लूटा। सेम चीज अवश्य है। अवश्य अवश्य। तो अब देखिए, इस तरह भगवान ने आनंद लूटा, ओए होए। तो वही बात है जो पास टाइम में एंजॉय जो बात हो रही थी ना इंग्लिश में, तो तर्जुमा बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। अब बताइए संजय जी, अच्छा ये जो पीडीएफ है आपके पास, सैम भाई जरा इसका रेफरेंस दें, ये किसने तर्जुमा किया है, कौन इसका मुतरजिम है, कहाँ से छपी है, अगर आपके पास इंफॉर्मेशन है तो। जी सेम प्रभु पाठा की है ये। और सब सारे कौन से भी आप स्कॉलर को ले लीजिए या फिर ट्रांसलेटर को ले लीजिए, यही उसने किया है तर्जुमा। ठीक है, बहुत बेहतर। जी 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 संजय बिल्कुल जी, किया है। तो इसमें उम्र क्या थी इनकी? देखें एक बात बताइए, ये तो और गलत बात है कि एक 15 साल का लड़का यहाँ पंद्रह इस साल कम के उम्र नहीं में थे। ये हरकतें करने लगे, ये तो मैं और हल कर गलत देता बात है। हूँ। मैं उम्र का मसला मैं हल कर नहीं, देता हूँ संजय भैया, मैं आप बताता हूँ उम्र कितनी। आनंद लिया, अब समझ जाए आप कितनी उम्र होगी। आनंद जी। सही आनंद तो बात है। नहाने का भी आदमी नदी में, ये तो गलत बात है ना आमिर भाई, सेक्सुअल थोड़ी है हर मुझे चीज। लतीफा याद आ गया, मुफ्ती साहब की मौजूदगी में सुना नहीं सकता जी। आनंद के ऊपर नहीं मसला आप ये है। रहने दें, और भी बहुत नहीं से लोग आप मौजूद हैं। बिल्कुल नहीं, आप बिल्कुल बोलिए, आप बिल्कुल बोलिए जो नहीं नहीं बोलना नहीं है, ये आपकी नहीं तरफ नहीं, से मैंने सच्ची मैंने वो लतीफे है से ना। रोक दिया। लतीफा अभी लतीफे की बात नहीं हो रही है। मुझे हाँ एक बात बताइए, देखें देखें, डिफेंस आप कीजिए, आपका हक है डिफेंस करना, बिल्कुल करेंगे जी। लेकिन एक्चुअली देखिए लेकिन मैं देखें आपको बताऊं। इस तरह तो ना करें ना कि बिल्कुल हलक से ना उतरे बात। अब अब वो स्क्रैच भी कर रहे हैं, उनके जिस्म को छू भी रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं, और पता नहीं, और यानी, और इसके बावजूद आप कह रहे हैं कि उनकी उम्र क्या थी भाई। एक एक जी बच्चे आपको को अगर मजा आपको आने लगे, कृष्ण एक बच्चे को अगर वो मजा आने लगे ना, फिर बच्चा नहीं रहता वो। जी आपको कृष्ण कथा में अगर पढ़ेंगे ना, तो गोपियां 16 16 17 17 साल की थी, तो कृष्ण भगवान 6 8 साल के थे बस। तो इसमें आप ये फिर निकल गए। चले गए। चलो आनंद लेने ना चले गए हूँ, ठीक है। अच्छा नहीं देखिए, ये इसको कहते हैं तावील बईद, कि जी। कहाँ कहाँ की उठा के लेकर आ रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि ये तो और भी ज्यादा इमोरल एक्ट हुआ कि एक 6 7 साल का बच्चा जो है वो 15 16 साल की लड़कियों के साथ इस तरह कर रहा हो, हम्म, तो भाई वो तो फिर 6 7 साल की उम्र में बालिग हो जाएगा। बिल्कुल। और बाद में देखें उसने और, फिर किस स्टेटस के ऊपर, किस स्टेचर के ऊपर बैठना हो, ये भी तो देखे ना कि जी एक श्री जी जी कृष्ण जी है जी। जो 6 7 साल की उम्र के अंदर आनंद लेते हुए पकड़े गए हम्म। हैं, और उसके बाद उन्होंने आगे जाके जनाब श्री कृष्णा जी ने भगवान और अवतार का रूप धारना है, और ये कह जी रहे हैं कि हाँ, वो परम ब्रह्मा भी अपने आप को कह रहे हैं, तो सोचे तो सही ना। वो तो मोरालिटी की हाईएस्ट लेवल पर होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। आमिर भाई, कृष्णा जी जब एक इन्फेंट थे, मतलब एक 2 साल 3 साल 4 साल के जब से वो छोटे बच्चे थे, वो एक डीमन को हराए थे लड़ाई में। चलो जी सही अब हो तो गया। इनसे और बड़े हैं ना, 6 7 साल बोले तो। हम्म। तो बहरहाल क्या कर सकते हैं, अब वो उम्र का उन्होंने कह दिया, अब आनंद के अल्फाज आ गए हैं, तो ये यकीन करें। जी मैं फिर कभी मेरी मुफ्ती साहब के सामने ऑब्वियसली, और जारी बात है कि मैं फिर अपने माहौल में सुनाऊंगा उसको, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये जो बच्चों बच्चों को हम समझते हैं उस तरीके से, तो ये क्या चीज़ है। बहरहाल अच्छा, इन्होंने एक लफ्ज़ खुद बोला है, ये याद रखे सनातनी, कि संजय सिंह साहब ने खुद माखन चोर श्री कृष्णा को खुद बोला है लाइव, ठीक है, हमने जी नहीं हाँ बोला। जी हाँ जी हाँ, हाँ इन्होंने बिल्कुल। कहा 6 साल के थे, माखन भी चोरी करते थे, और कहा बदमाशी भी करते थे। ये लफ्ज़ इस्तेमाल इन्होंने खुद हाँ, किया है। बदमाशी का लफ्ज भी बोला है, बिल्कुल बोला है। बदमाशी का लफ्ज़ बोला है, फिर कपड़े उठा लेते थे लड़की, तो ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं। इस सब के बावजूद ये मानते हुए श्री कृष्णा को जिस स्टेटस के ऊपर बिठा रहे हैं आप, सॉरी टू से। अच्छा फिर मैं एक और चीज़ यहाँ ऐड करना चाहता हूँ, सेफ्टी के लिए, वो ये चीज़ है सेफ्टी के लिए, इंटेलेक्चुअली सेफ्टी के लिए मैं बात, हम श्री कृष्णा को इज्जत ही देंगे। आप लोगों ने उनकी किताबों में ये उनके बारे में लिखा है, बिल्कुल, हमें नहीं यही पता। अहम पॉइंट है, यही अहम हम्म, पॉइंट है। हम हम्म, तो ये चाहेंगे कि श्री कृष्णा को आप बहुत ज्यादा इज्जत दें और कोई भी उनकी ब्लास्फेमी न कर पाए, लेकिन हम्म, आपकी किताबों में खुद ऐसा लिखा हुआ है कि अगर आदमी वैसे ही भी पढ़ने लगे तो उसको ब्लास्फेमी की फील आने लगती है। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए आप लोगों को, जितने भी सनातनी भाई हैं, मैं उनसे कहूंगा कि आप अपनी किताबों के ऊपर क्वेश्चन करें कि ये क्यों लिख दिया। आप अपने पंडितों से जाकर, अपने प्रीस्ट से जाकर आप पूछें कि ये सब क्या है भाई जो आप लोगों को पढ़ा रहे हो, सिखा रहे हो, ये किस तरह का हम्म, मजहब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये सवाल होना चाहिए। थैंक यू। सिंह जी दोबारा ऐड नहीं हो सके, वो स्टेज फुल हो गया तो वो नहीं ऐड हो सकेंगे। अच्छा इस वक्त जो है वो 5.5 घंटे, एग्जैक्ट 5.5 घंटे हो गए हैं, तो मैं ऐसे कोशिश करता हूँ कि आखिरी चंद कॉलर्स जो हैं उनको लेकर जो है वो
हम इख्तिताम करें। ठीक है मुफ्ती मुझे साहब? भी, मैं इंशाल्लाह 5-6 मिनट तक आपके साथ हूँ। ठीक है, मैं फिर इसी तरह कोशिश करता हूँ कि आपकी मौजूदगी में